कि जिस तरीके से केंद्र सरकार ने ऑक्सीजन वितरण पे काम किया है, किसी और ने नहीं किया, नहीं कर सकता था कोई। शाबाशी दी है, तो मैं तो सर्वोच्च न्यायालय जी बिल्कुल नहीं, डॉक्टर देवी शेट्टी ने भी बोला है, डॉक्टर देवी शेट्टी ने जो नेटवर्क 18 को एक इंटरव्यू दिया मनी कंट्रोल के इंटरव्यू में स्पष्ट रूप से बोला कि किस तरह से ऑक्सीजन की सप्लाई इस देश में मुहैया कराई गई है। और बहुत उन्होंने भी इस बात को बोला, देखिए ये महामारी का दौर है, ब्लेम गेम में नहीं लोगों की, मैं तो एक हैशटैग चला रहा हूं कि स्टॉप पॉलिटिक्स हेल्प पीपल। मेरा तो ये मानना है कि लोगों की मदद कर ले तो बेहतर है। राघव चड्ढा, नुपुर शर्मा की बात का जवाब, अरविंद केजरीवाल अपने आप को दिल्ली का मुख्यमंत्री नहीं मानते, वो अपने आप को यूनिवर्स का मुख्यमंत्री मानते हैं। उन्हें लगता है कि हर विषय पर उनको बोलना है। नहीं, देखिए ये लोग घबरा जाते हैं, इन्हें लगता है कि प्रधानमंत्री जी को शायद अरविंद केजरीवाल जी चुनौती देने जा रहे हैं, इसीलिए शायद वो इस प्रकार की बातें करते हैं। हमारे मन में ऐसा कुछ नहीं है जी, हम दिल्ली के लोगों की सेवा कर रहे हैं, आप हमसे इतना भयभीत ना होइए। और जहां तक सिंगापुर की बात है, भारतीय जनता पार्टी जो अपने आप को दुनिया की सबसे राष्ट्रवादी पार्टी कहती है, उसे कहना चाहूंगा कि सिंगापुर ने एक टास्क फोर्स का गठन किया था जिसने आज से कुछ दिन पहले भारत के साथ आने जाने की सारी चीजों पे रोक लगा दी। दूसरी चीज, इन्होंने सिंगापुर की सरकार ने B.1.167 वाला जो वायरस का स्ट्रेन है उसे इंडियन स्ट्रेन कहकर संबोधित किया था। उस समय इनकी राष्ट्रवादिता नहीं जागी, उस समय ये लोग सिंगापुर में नहीं गए और कहा आप इसे इंडियन वायरस मत बोलिए, आप इंडियन वायरस क्यों बोल रहे हैं। और इनकी राष्ट्रवादिता तब कहां चली गई थी, जब इन्होंने 4.5 मिलियन वैक्सीन की डोज बीजेपी नहीं कह रही, बाकी पार्टीज भी कह रही है। जो बयान है राघव जी उस पे बाकी पार्टीज भी कह रही है। प्रियंका चतुर्वेदी मेंबर ऑफ पार्लियामेंट शिवसेना, उनका भी ट्वीट है। मैं जवाब दे रहा हूं ना। हाँ जी, मैं उनको भी जवाब दे रहा हूं। जब पाकिस्तान को भारत की सरकार एक्सपोर्ट कर देती है हमारे बच्चों की वैक्सीन, 4.5 मिलियन वैक्सीन, उस समय इनकी राष्ट्रवादिता कहां चली जाती है। पाकिस्तान के लोग ज्यादा जरूरी है कि भारत देश के लोग जो मोदी जी को भी वोट देते हैं और अन्य पार्टियों को भी वोट देते हैं। दूसरी चीज, आज मुद्दा अमीश भाई आपने चलो उस ट्वीट पर तो बात कर ली, इनसे बोलिए जरा थोड़ी बात सिंगापुर पे छोड़ के बच्चों पे करें। बच्चों के लिए कितने पीडियाट्रिक आईसीयू भारत सरकार ने बनाए, कितने पीडियाट्रिक वेंटिलेटर खरीदे। आपको जान के अचंभा होगा, बड़े बड़े विकसित राज्य भी जो इस देश के हैं। देखिए फिर राघव आप पे भी सवाल उठेगा, आप पे भी सवाल उठेगा। हेल्थ तो स्टेट मैटर होता है, हेल्थ तो स्टेट मैटर होता है। कितने आपने बनाए ऑक्सीजन बेड, कितनी हुई। मैं आपको बता रहा हूं, द्वारका में एक अस्पताल खड़ा हुआ है जिसके पास इक्विपमेंट नहीं था। ये स्टोरी सबने देखी है। उसके अलावा मोहल्ला क्लिनिक का क्या हुआ, जब लोग ऑक्सीजन से दिल्ली में मर रहे थे, ऑक्सीजन की कमी से मर रहे थे, तब उन मोहल्ला क्लिनिक का। देखिए मुझे लगता है विषय पे डिबेट को रखना चाहिए। क्या बात कर रहे हैं अमीश भाई, एक मिनट मेरे को बोलने दीजिए। ऑक्सीजन पे बात करेंगे। ऑक्सीजन पे सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा था बीजेपी को कि आप अंधे हो सकते हो, हम अंधे नहीं है। आप लोग शुतुरमुर्ग की तरह अपना सर रेत में घुसाकर बैठे हो। दिल्ली को उसकी ऑक्सीजन दो, तो सुप्रीम कोर्ट ने डंडा चलाया, उसके बाद दिल्ली को ऑक्सीजन मिली है। आप जानते हो और मैं जानता हूं। और जहां तक अस्पतालों की बात है, 50 बेड थे मार्च 2020 में दिल्ली में, आज 24,000 बेड है ऑक्सीजन के दिल्ली में। एक साल में 3। नुपुर शर्मा वांट्स टू रिस्पॉन्ड। नुपुर क्विक रिप्लाई। दूसरी चीज ठीक है राघव, अब नुपुर को बोलने दीजिए। अब आपने बोला है राघव, ये तो जवाब दे सच्चाई है। पाकिस्तान क्यों भेजी ये तो दिल्ली सरकार, एक ही बात बार-बार बोल रहे हैं। मेरे को बोलने दीजिए अमीश जी। ये तो सच्चाई है आम आदमी पार्टी सरकार की कि आरटीआई से पता चलता है एक नया अस्पताल नहीं खोला, एक नया बेड नहीं बनाया, एक नया वेंटिलेटर नहीं खरीदा। हमारी जो पार्टी प्लीज मेरे को बोलने दीजिए। मैं इनके ऊपर नहीं बोली। देखिए आप दोनों स्काइप से जुड़े हुए हैं, दोनों का वीडियो बड़ा खराब हो जाता है अगर दोनों एक दूसरे पे बोलते हैं। प्लीज मैं इनके ऊपर नहीं बोली। ये वो पार्टी है जो पूरे साल में 65,000 करोड़ के बजट में पूरे साल के अंदर 50 करोड़ निकालती कोरोना वायरस से लड़ने के लिए, लेकिन मात्र 6 महीने के अंदर 350 करोड़ अपनी इमेज में पब्लिसिटी विज्ञापन में खर्च करती है। जनवरी फरवरी मार्च 2021 के अंदर 150 करोड़ विज्ञापन पे खर्च करती है और टीकाकरण के लिए 69,000 करोड़ के बजट में केवल 50 करोड़ निकालते पूरे साल के लिए। भूलेगा मत, हम नहीं घबराए हैं। जो उन्होंने सुप्रीम कोर्ट की टिप्पणी, उन्होंने बोला सुप्रीम कोर्ट ने डंडा किया तब केंद्र सरकार को ऑक्सीजन देनी पड़ी हमारे यहाँ। और फिर उसके और इनको जो उच्च न्यायालय और सर्वोच्च न्यायालय ने जो इनको डंडा किया था कि आपके बस की नहीं है, केंद्र सरकार को दे दीजिए। जो बार बार इनको कहा गया आपके डोर स्टेप पे थाल परोस के नहीं आएगी, जो बार बार इनको कहा गया कि आप कुछ काम नहीं कर रहे हैं, आप सत्य नहीं बोल आप मीटिंगों तक को अटेंड नहीं कर रहे हैं, जो बार बार इनसे कहे कि आपको निकम्मी विफल सरकार है, आप केंद्र सरकार को बाहर दे दीजिए। ठीक है मैडम, झूठ है क्या? ये सर्वोच्च न्यायालय ने नहीं कहा। राघव ये बात तो सत्य है कि कोर्ट को कहना पड़ा कि अगर आपके बस की नहीं है तो केंद्र सरकार चला ले पूरे सिस्टम को। उसके बाद ऑक्सीजन टैंकर्स नहीं थे। आपको पता है ये 1 साल से महामारी, 1 साल से ज्यादा से महामारी थी। ऑक्सीजन टैंकर्स होने चाहिए थे, वो नहीं थे।
ये बात स्पष्ट है। केजरीवाल जी सिंगापुर पे बोल रहे हैं, लेकिन ऑक्सीजन टैंकर्स पे बोलना चाहिए उनको। ऑक्सीजन टैंकर्स क्यों नहीं थे दिल्ली के अंदर? एक भी अपना ऑक्सीजन टैंकर नहीं। जवाब ओके नुपुर, आई गेव यू चांस, नुपुर आई गेव यू चांस। उसके बाद देखिए अब मैं बोल सकता हूँ, मैं बोलूँ ये चिल्लाना बंद हो जाए तो अगर एक ही बात नहीं चिल्लाते तो आप अच्छा कोई ना चिल्लाए, मैं बोलूँ। अच्छा मेरा निवेदन है कोई ना, नुपुर आई नो आप आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता की बात पे रिस्पॉन्ड करना चाहती है, लेकिन अपनी अपनी टर्न पे बोले तो बेहतर। आप अपनी टर्न पे बोल रही हैं, आई एम नॉट सेइंग आप नहीं बोल रही हैं, लेकिन ओके राघव जी आप अपनी बात को रख लीजिए 40 सेकंड। मेरे को मेरे दो मेहमान और हैं, रोहन जी और डॉक्टर रवि मलिक, मुझे उनके पास भी जाना है। क्विकली राघव जी। आपसे कुछ छुपा है क्या अमीश भाई कि कितनी लताड़ केंद्र सरकार को पड़ी? हमको एक बात कही तो उसकी कई हियरिंग्स उसके बाद हुई, जिसमें लगातार केंद्र सरकार को हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने यहां तक कह दिया कि आप अपने महलों में बैठे हुए हैं, आप अंधे हो सकते हैं, हम अंधे नहीं हैं। यह हाई कोर्ट ने कहा, जस्टिस विपिन सालवी का बयान है, अखबारों में छपा, आपने दिखाया। देखिए दूसरी चीज ऐसी है, मैं आपको स्पष्ट कर दूं, मैं बोल लूं अमीश भाई। अच्छा नुपुर मेरा निवेदन है, मेरी रिक्वेस्ट है। देखिए ऐसा मैं बिल्कुल समय दूंगा, देखिए अभी दो लोगों को मैंने बिल्कुल समय नहीं दिया, वो रोहन जी हैं और डॉक्टर रवि मलिक है। मुझे पता है आम आदमी पार्टी और बीजेपी आपस में इस विषय के ऊपर 3 मौका देंगे तो आप मुझे भी 3 मौके देंगे। मैं आपको बिल्कुल देखिए एक सेकंड नुपुर लेट मी डिसाइड। मैं सबके साथ फेयर काम करता हूं और मुझे लगता है कि इसमें मुझे कोई गाइडेंस ना दे। मैं हर प्रवक्ता को बोलता हूं, हर पार्टी के मुझे गाइडेंस मत दे कि मुझे किसके पास कितनी बारी आना है। मैं मानती हूँ, लेकिन 6 मिनट ये बोले बिल्कुल बिना किसी इंटरवेंशन के। मैं इंटरवेंशन ना, देखिए नुपुर क्योंकि सवाल सारे राघव चड्ढा से हैं, इसीलिए उनको 6 मिनट दिए गए। देयर इज अ जस्टिफाइड रीजन टू इट। एंड तो ये बात अगर रिपीट करेंगे तो मुझे भी बतानी चाहिए कि आखिर बात तो यही थी कि नेशनल टास्क फोर्स ने ये कहा कि शाबाशी दी केंद्र सरकार को। अच्छा अब आपने ले लिया। देखिए ऐसी तू मैं में तो वक्त निकल जाएगा, ऐसी तू मैं में तो वक्त निकल जाएगा। सब अपनी बात तो रखे। राघव चड्ढा आप सवाल का जवाब दीजिए। पॉइंट ये है क्या सिंगापुर वेरिएंट कहना सही है, क्या इंडियन वेरिएंट कहना सही है? क्योंकि राहुल गांधी ने तो बोला कि इंडियन वेरिएंट स्विट्जरलैंड में पहुंच गया है, क्या वो कहना सही है? चिल्लम चिल्ली से दूर ही रहता हूँ। जी मैं अक्सर इस चिल्लम चिल्ली से दूर रहता हूँ। आप बस मेरी बात सुनिएगा, कोशिश करिएगा और कोई बीच में ना कूदे, उत्तेजित ना हो। देखिए इंडियन वेरिएंट की या सिंगापुर वेरिएंट की या किसी भी देश की वेरिएंट की तो कोई बात नहीं हुई। उन्होंने ये जरूर कहा, जो एजुकेशन मिनिस्टर सिंगापुर ने भी कहा, उसी की बात को दोहराया है। मैं 4 बार आपके शो पर बोल चुका हूं। लेकिन एक दो चीजें जो सामने आती हैं, केंद्र सरकार को काफी चिंता हो गई केजरीवाल साहब के उस बयान से कि उन्होंने क्यों देश के प्रधानमंत्री को बच्चों के बारे में काम करने के लिए कह दिया। लेकिन भारत सरकार की, मोदी सरकार की कितनी इस लड़ाई में इनका योगदान है, ये इसी बात से साबित हो जाता है कि जब इस देश में 2-2, 2.5 लाख लोग रोज संक्रमित हो रहे थे ना अमीश भाई, तब देश के प्रधानमंत्री और गृह मंत्री 2-2.5 लाख लोगों की जनसभाओं को बंगाल में संबोधित कर रहे थे बिना मास्क पहने। और जब वर्चुअल कॉन्फ्रेंस लेते हैं ना कोरोना पे, मास्क पहन के लेते, जब कैमरे है, खाली कमरे में कैमरा और कोई नहीं है तो मास्क पहन लेते हैं। 2.5 लाख लोगों को संबोधित करते हैं तो बिना मास्क करते हैं, रैलियां करवाते हैं। और आपने एक पॉइंट बोला, सिंगापुर के एजुकेशन मिनिस्टर ने क्या सिंगापुर वेरिएंट कहा था? ये रिस्पॉन्सिबली बोल रहे हैं आप, क्योंकि उन्होंने नहीं बोला सिंगापुर वेरिएंट। नहीं, उन्होंने सिंगापुर वेरिएंट कहा कि नहीं कहा। अरविंद केजरीवाल जी ने तो सिंगापुर वेरिएंट नहीं कहा। अच्छा ठीक है, ओके अब नुपुर जी, अब मुझे नुपुर 40 सेकंड अपनी बात को रखिए। रोहन गुप्ता, ठीक है मैडम, अब आप नुपुर पूछ लीजिए, ठीक है। अब रोहन गुप्ता जी, तो ये जो चिल्लम चिल्ली कर रहे हैं ना, अफगानिस्तान को वैक्सीन, देखिए ये ठीक है आपने बोला पाकिस्तान को वैक्सीन क्यों दी, वो सवाल मैं नहीं लेता हूँ।